सो वेलकम टू ऑल ऑफ ITI स्किल्स। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ITI स्किल्स में। और हमारा जो लेसन चल रहा है आपका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एक बार हम इसको पुनः यहाँ पर रिवाइज करते हैं। आप सभी को ध्यान देना है चीज़ पर। आइए रोजगार कौशल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में जाने हम एक बार। क्या जाने, किस तरीके से जाने, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एम्प्लॉय मतलब एक क्या होता है एम्प्लॉय, कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले काम करना, कर्मचारी है ना। जैसे हम कर्मचारी हम काम कर रहे हैं, और प्लस एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता। तो किसी कार्य को हम किस तरीके से किस समझ के साथ करते हैं, एक अच्छी समझ होना चाहिए। और प्लस स्किल्स, कार्य को करने की समझ तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ उसे कर दिखाने का हुनर भी होना चाहिए आपके अंदर। जैसे कि आप लोग फिटर फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग हैं, तो आप लोग के अंदर भी हुनर होना चाहिए, ताकि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज अभी से आ सके शुरुआती स्टेप से, और आप एक सफल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्राप्त कर सको। कैसे? क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपका रोजगार योग्यता के बारे में जो हमने आपको बताया भी, और यहाँ पर आप उसको एक बार ध्यान से देखिएगा एक बार। क्योंकि आज के समय में आपको जो है कि अपने अंदर कुछ स्किल्स का रहना बहुत जरूरी है। जैसे तकनीकी कौशल, आप लोग ITI कर रहे हैं फिटर व्यवसाय से, तो फिटर मैकेनिक की सारी तकनीकी कौशल तकनीकी ज्ञान आपके अंदर होना आवश्यक है। उसके अलावा जैसे चाहे वो सिलाई हो, कारपेंटरी हो, आपका IT हो, प्लम्बिंग हो, वेल्डिंग हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कई सारे टेक्निकल जो कोर्स हैं आपके, कंप्यूटर हो आपका IT में आ गया। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपका रोजगार कौशल, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स का प्रयोग करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आप अपने जीवन में एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छी स्किल प्राप्त करने में लगा सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल माहौल को आपको क्रिएट करना चाहिए। आप ITI के ट्रेनिंग तो हैं, आप एक प्रकार से आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग समझो। ऐसे टीम के साथ कैसे काम करें, आपको अपनी क्लास में अपने ITI में एक टीम वर्क के रूप में काम करना भी आना बहुत जरूरी है। और तीसरा है इसमें समस्याओं की पहचान और उनका समाधान। आपके पास आपके वर्कशॉप में कोई मशीन अगर काम नहीं कर रही है, या कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है उस मशीन का काम करने का आपको, तो क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर समस्या है, उसको भी आप देख सकते हैं पूरी टीम के साथ। और काम के दौरान अच्छी तरह से संवाद करने में, जहाँ पर आपको कोई समस्या हो रही है पढ़ने में या प्रैक्टिकल में, तो आप उसको जो है भी समझने का प्रयास कीजिएगा, और अपने टीचर के साथ एक अच्छा डायलॉग कीजिएगा, अच्छा संवाद कीजिएगा। डिजिटल साक्षरता, इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। आज के समय में एक अच्छा आपको स्किल्स प्राप्त करना है, और अपने लिए सही करियर पाथ, आपको एक अपना एक अच्छा करियर बनाना है, तो आपको अपने क्लास टीचर से, अपने पेरेंट्स से इस बारे में जरूर राय सलाह मशवरा भी करना आवश्यक है। और आप विश्वास से अंग्रेजी बोलने में, आजकल के समय में इंग्लिश इज वेरी मच नेसेसरी लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन विद एनीवन इन ए कंपनी। So regarding that, you have to must be knowledge about the English communication with a great confidence. Don't be hesitate and also confident. अगेन कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास होना चाहिए आपके अंदर। आगे आपको किस तरीके से खड़े होना है, कैसे बात करनी है, आपका आई कांटेक्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कई सारी चीजें इसमें आती है। और कार्य स्थल पर खुद को अच्छे से पेश करना आना चाहिए। आप ITI में अपने आप को अच्छे से पेश कीजिएगा, अपने काम को पूरा करके, अपनी क्लास में सही समय पर प्रेजेंट करके, अपनी अटेंडेंस 100% दे करके। और यदि आपका कार्य अच्छा होगा, आपके टीचर के द्वारा आपको जो है कि अच्छा मैसेज मिलेगा, आपको आपके प्रधानाचार्य जी के द्वारा, फोरमैन सर के द्वारा, कंपनी के द्वारा आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तो हमारा भी टीचर का भी आपके प्रति अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। सो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल्स हैं जो आपके अंदर होना बहुत
आवश्यक है। अब यहाँ पर से आपको मैं वन बाय वन करके आगे बुलाऊंगा और आप लोग इस पे आगे एक